जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो ये वीडियो मेरे भाई आप लोगों के कमेंट के कई गुना ज्यादा मजबूर करने के बाद में बनाई जा रही है, क्योंकि हमने ये सीधा सोचा था कि यहाँ पर अब जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप लोगों की कट ऑफ की होगी और उसके बाद के बाकी शिफ्ट की एनालिसिस होगी। लेकिन पिछली वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इतना मजबूर कर दिया, इतना लिख दिया, इतना लिख दिया, ट्विटर पर एक छोटा पोस्ट भी डाल रहा हूँ तो सर यूपीपी का आपने सेकंड शिफ्ट नहीं कराया। तो हमने कहा लगता है बहुत बड़ा पाप हो रखा है हमसे, हमें यह कराना बहुत जरूरी है। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब की क्लास लेने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सुबह में आपको ये वीडियो मिलेगी। हालांकि जब आप देख रहे होगे तो सब सुबह ही होगी। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ये पूरी की पूरी शिफ्ट की एनालिसिस कराऊंगा। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इसके क्वेश्चंस देखे तो मुझे लगा कि इसकी एनालिसिस करानी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है वो बाकी शिफ्ट के सवालों से काफी भिन्न है, काफी अलग भी हैं। तो अगर यहाँ से थोड़ा माहौल बदल रहा है और बाकी जो शिफ्ट बचे हुए हैं जिनके, उनमें अगर ये वाले शिफ्ट के क्वेश्चन आने लगे तो पहले की एनालिसिस का वीडियो बहुत ज्यादा फायदा उनको नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन अलग हैं, इसके मिश्रण के भी क्वेश्चन अलग हैं, इसके लाभ और हानि के भी क्वेश्चन अलग हैं, जो पीछे के किसी शिफ्ट से मैच ही नहीं खाते हैं। तो अगर यहीं उठ करके अगली वाली शिफ्ट में आ गया तो फिर मेरे भाई थोड़ी सी नंबर की हेराफेरी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा आप लोग। साथ में एक छोटी सी बात बता दे, इसके ऊपर में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सर यहाँ पर कट ऑफ क्या होने वाला है। तो जरा आप सोचिए कि एक प्रीवियस ईयर, मतलब एक आपका जो ये एनालिसिस है, मार्केट में काफी ऐसे चैनल्स हैं जो एनालिसिस करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब पेपर खत्म हो रहा है उसके बाद में, अगर आज से 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद में किसी बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए डिटेल में हर एक क्वेश्चन का, वो कहीं पर उपलब्ध नहीं है सिवाय से यहाँ पर इस चैनल के। तो अगर मैं उस चीज के लिए ऊपर में इतना काम कर रहा हूँ तो सोचिए मैंने कट ऑफ के ऊपर में कितना काम किया होगा, कितने डेटा के ऊपर में हमने रिसर्च किए होंगे, कितने लोगों से हमने रिव्यू लिए होंगे, हमने अपने टीम्स भेजे हैं सेंटर्स पे, अलग अलग जा करके वहां पर सारा एनालाइज किया, हमने पोल्स कंडक्ट करवाए अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, और अभी तो मेरा मेजर सर्वे बाकी है। ठीक है, तो ये मैं कट ऑफ की वीडियो आप लोगों के लिए तभी लेकर के आ पाऊंगा दोस्तों, जब आप यहां पर इस परिवार को 5.5 लाख कर दोगे। मुझे पता है इस वीडियो के बाद में ये 5 लाख हो जाना है, ठीक है, और ऑन एवरेज हर वीडियो पर 10,000 आराम से है। लेकिन जैसे ये 5,50,000 होगा उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की ये कट ऑफ की वीडियो उसी दिन मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा तो स्वार्थ की बात हो गई, बिल्कुल भी नहीं हुई। असल में क्या होगा, जितना बड़ा डेटा होगा, जितना बड़ा सैंपल साइज होगा, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी ना तो उसमें सटीकता, प्रमाणता उसकी बात की ज्यादा मानी जाएगी। इसके चैनल पर भी जो पोल होंगे तो 10 बच्चों से पूछे गए सवाल और 100 बच्चों में असल में शिफ्ट एनालिसिस, उसमें काफी फर्क होता है बच्चों। तो मैं इसीलिए चाहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको एक ओरिजिनल और ऑथेंटिकेट डेटा दे पाऊं तो मेरे पास भी उसका सैंपल साइज होना बहुत बड़ा जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी वीडियो की व्यूज अगर 3 लाख जा रही है तो उसका 20% बच्चा भी अगर सब्सक्राइब करता है तो बड़े आराम से यहाँ पर जो है 50,000 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, और वो आराम से 5.5 लाख का ही आंकड़ा पार कर जाएगा, तो बड़ा आसान रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों को से अनुरोध होगा मेरा कि आप इसको जल्दी से जल्दी 5.5 लाख पहुंचाएं, और तब उसके बाद में हम आप लोगों के लिए कट ऑफ की वीडियो लेकर के आ पाए। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और सेशन के पहले तो सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है, आ जाओ। पहला सवाल देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का बोला गया और पहला ऐसा शिफ्ट है, इसमें आगे चल के एक और कंपाउंड का क्वेश्चन है जिसमें क्वार्टरली के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो कहा गया कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से हमारा जो ब्याज है 3,280 है, तो मूल राशि हमारा कितना है। मैंने आपको याद करा रखा है 5% का 2 साल 10.25, 5% का 3 साल 15.7625, 5% का 4 साल 21.55। तो इतने परसेंट के हिसाब से 2 सालों में अगर हम पैसा देंगे तो ब्याज हमारा बनेगा 10.25%। तो ये जो है मेरे भाई कितने की वैल्यू है, तो 3280 जो है ना हमारा, ये हमारा 10.25 की वैल्यू है भाई हमारा। तो हमारा कितना परसेंट निकालना है, तो हमें 100% निकालना है। अगर हमें 100% निकालना है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसे मान करके चलो 10% की वैल्यू 32, तो 100% का 32,000 के करीब में होगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 32,000 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, ये बात मान करके चलो। बोलोगे नहीं सर हमको तो एग्जैक्ट निकाल के दिखाइए, तो भैया यहाँ से ले जाओगे तुम तो तुम्हारा कुल मिला करके 100 आ जाएगा। 25 से भाई काट लेना तो तुम्हारा 4 बार में, और 25 से क्यों काट रहे हो, मत काटो यहाँ पर, इससे अगर सीधा का सीधा काटोगे, ठीक है 25 से ही काट लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से आप इसको काटो 4 बार में, और 25 से काटोगे तो यहाँ पर 41 बार में। इसको अगर आप काटोगे तो 80 बार में कटेगा, और फिर वही बात है मेरे भाई 32,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल यहाँ औसत का देखिए, कहा गया यदि 6 छात्रों का औसत 50 है, 2 का औसत हमारा 53 है, 2 का औसत 55 है, तो सभी का कितना होगा। जो हमने आपको डेविएशन मेथड बताया उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। आप यहाँ पर देखो, एक तरफ डेटा, दूसरी तरफ आपको औसत लिखना है। अब इसमें अगर आप बात करते हो तो पहले 6 छात्र हैं, उसके बाद में औसत कितना है तो 50 है। फिर 2 छात्र हैं, उनका औसत कितना है 53 है। फिर 2 छात्र हैं, उनका औसत कितना है तो 55 है। सबका मुझे औसत निकालना है। ऐसे केस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डेटा होता है आप उसका रेशियो ले लिया करो। तो अगर आप रेशियो लोगे तो बोलोगे सर ये 3:1 अनुपात कितना है 1 है। दूसरा, इनमें से किसी एक संख्या को औसत मान लो, ठीक है, क्योंकि डेविएशन में यही कहानी चलती है। तो मान लीजिए हम 50 को औसत मान लेते हैं, तो 50 अपने आप से ज्यादा है ना कम है, यानी डेविएशन हो गया 0 का। ये हमारा 3 ज्यादा है, एक संख्या पर 3 ज्यादा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मेरे भाई। ये हमारा 5 ज्यादा है, तो एक संख्या पर कितना हो जाएगा 5। तो टोटल जो डेविएशन आएगा वो हमारा कितने का आएगा 8 का आएगा। और इस 8 को हमें कितने लोगों में बांटना है, तो 3 और एक 4 और एक 5 लोगों में बांटना है, यानी कुल मिलाकर के 1.6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 हमने माना था और उसके अंदर में 1.6 हम जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर के 51.6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय तथा कार्य का है और क्या कहा गया। 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो लोगों की संख्या 39 है, उसके बाद में काम कर रहे हैं वो मेरे भाई 10 घंटे, और दिन हमारे कितने लग रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 12 दिन लग रहे हैं। तो 39 व्यक्ति 10 घंटे काम करके 12 दिनों में सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। तो बोला गया 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल MDH वाला कंसेप्ट है, M इंटू डी इंटू एच, M इंटू डी इंटू एच, बात खत्म। आप यहाँ पर दोस्त हटा दीजिए तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पर, और कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 13 इंटू 2 हमारा 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, ये जैसे मैंने कहा ना कुछ कुछ सवाल काफी नए हैं, उनमें से एक सवाल आपका ये भी है। इसमें कहा गया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर 6 और 10 हमारा बचता है। तो कभी भी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक संख्या है दोस्तों यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जैसे मान लो यहाँ पर 990 है, इसको कोई संख्या भाग करती है और रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, तो शेषफल हमारा 6 बचता है। उसी तरीके से 1330 नाम की कोई संख्या, उसको डी से अगर डिवाइड हम करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 10 बचता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर एक काम करो, 990 में से 6 घटा दो तो तुम्हारा 984 हो जाएगा, और इसमें से 10 घटा दो 1320 हो जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल तुम्हें पता करना हो कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भाग करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो तुम्हारा 6 रिमाइंडर देती है, और बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भाग करते हैं तो 10 रिमाइंडर देती है, तो वो संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसमें से हम इसको घटा देते हैं तो 984 आ जाता है, और इसमें से इसको घटा देते हैं तो 1320 आ जाता है। ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ये कह सके कि अब डी नाम की संख्या पूर्ण रूप से इसको विभाजित कर पाएगी। अब यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, और वो डी नाम की संख्या इसको भी विभाजित कर पाएगी। यानी एक ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी हो और दोनों को मेरे भाई विभाजित कर पाए, यानी वो उसका HCF कहलाएगा। तो अगर डी को निकालना है तो आपको महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा, और किसका निकालना पड़ेगा, तो 984 का और 1320 का, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण रूप से इसको भाग कर दे, इसको भाग कर दे। तो बड़ी संख्याओं का HCF निकालने के लिए हमें इनका अंतर लेना होता है, और जब हम इनके अंतर की बात करेंगे तो 320 हो गया और यहाँ 16 हो गया, यानी कुल मिलाकर 336। यानी या तो जो संख्या होगी वो खुद 336 होगी या इसी का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि अगर 336 जो है, क्या 35 इसको काट पाएगा, नहीं, ये मेरे भाई 5 का मल्टीपल नहीं है, और 5 का मल्टीपल नहीं है तो ना इसे 35 काट सकता है, ना इसे 15 काट सकता है, ना इसे 20 काट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी संख्या पद्धति में ऐसा सवाल पूछे इससे भाग करने पर ये बचता है, तो हमारा ये सीधा माइनस कर लो, इनका यहाँ पर लघुत्तम महत्तम समावर्तक यानी HCF निकाल लो, और HCF निकालने के लिए भी यहाँ पर इनका डिफरेंस मेथड से जाओ। ये एक ऐसा डिफरेंस है जिनमें से ये तीनों में से कोई भाग नहीं कर सकते, सिर्फ 24 ही भाग कर पाएगा, इसीलिए भाई हमारा उत्तर है। ठीक है, कुछ कुछ नए सवाल हैं जो हम आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। इसमें कहा गया 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, और ये जो नए सवाल है ना ये मिक्स है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगातार देखने को मिलेगा, नहीं, वीडियो को अंत तक देखोगे तभी सीख पाओगे। तो बोला गया यहाँ पर 300 वस्तुओं का तुम्हारा जो विक्रय मूल्य है भाई, यहाँ पर ये बराबर है 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो अगर हम यहाँ देखें तो सीधा सीधा यहाँ पर काट दो भाई, तो यहाँ बोलेंगे SP और अपॉन में कितना हो जाएगा CP, ये बराबर होगा 5/3 के।
तो खरीदा 3 में, बेचा 5 में, खरीदा 3 में, बेचा 5 में, फायदा है कि नुकसान है? तो बोलोगे गुरुजी फायदा है। कितने का फायदा है? 2 रुपए का। कितने पे? 3 पे। 2/3 पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड सबको पता है कि 2/3 कितना होता है, तो 66 होल 2/3%। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। समझ गए बात को लेकर के? तो ये हल्का क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था। नेक्स्ट आ जाइए, औसत का एक और सवाल। कहा गया 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहली 20 का औसत इतना, अगली 9 का इतना है, तो अंतिम हमारा कितना होगा? सेम वही डेविएशन मेथड लगाते हैं, एक तरफ डेटा एक तरफ इतना। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया कि 20 संख्याओं का औसत हमारे सामने सारे टुकड़े लिखते हैं। 20 का हमारा औसत 1.1 है, ठीक है। 9 का औसत हमारा कितना है, तो यहाँ पर 1 है। उस एक अकेली का मेरे भाई औसत कितना होगा कि जब हम इन तीनों का 30 का औसत देखेंगे तो 1.2 आएगा। पिछली वाली में हमने खुद से एक औसत 50 माना था, यहाँ पर ऑलरेडी औसत दिया गया है, तो जो हम डेविएशंस निकालेंगे वो हम इसी के तुलना में निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे जरा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो तो 1.2 में से 1.1 को घटाओ तो 0.1 आएगा। 0.1 को मेरे भाई आप यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करो। फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें से इसको घटाओगे 0.1 आएगा। अगर एक व्यक्ति इतना कम लिया है तो 20 लोगों पर कमी कितने की होगी? तो 20 लोगों की जब आप कमी निकालोगे तो 2 रुपए की कमी, यानी -2। यहाँ पर एक व्यक्ति 0.2 कम है, तो बोलोगे 0.2 कम है तो 9 लोगों पर कितने की कमी होगी? तो 1 पर 0.2 की, तो 9 पर मेरे भाई हो जाएगा -1 पॉइंट। कुल मिलाकर के मेरे भाई -3.8। अगर -3.8 इधर है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई +3.8। क्यों ऐसा होगा? इसीलिए होगा दोस्त, यहाँ पर अगर आप देखो 9 दूनी 18 हो गया यहाँ पर, और आपका 0.1 हो गया, 2 हो गया मेरे भाई। सही है बिल्कुल, इसीलिए हमने यहाँ पर किया ताकि हम आपको रीजन बता पाए। डेविएशन का मतलब होता है जितना इधर माइनस में उतना इधर प्लस में, ठीक है। अब अगर ये प्लस में आ रहा है तो आपका जो x का वैल्यू निकलेगा वो कैसा निकलेगा? तो बोलोगे सर x को लाने के लिए आपको 1.2 तो लाना ही लाना है और 3.8 लेकर आना है, यानी कुल मिलाकर के कितना लाना है? 5। और 5 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ये ध्यान रखिए, जितना इधर माइनस उतना ही इधर प्लस, तभी तराजू बैलेंस में रहेगा, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, यहाँ पर क्या कहा गया। एक आदमी ने 80,000 रुपए में घोड़ा और गाड़ी दोनों खरीदा है। घोड़े को 10% के लाभ पर, गाड़ी को 5% की हानि पर, पूरे लेन देन पर 1% का लाभ। तो जब भी ऐसा कहानी हो तो वहां पर तुरंत एलिगेशन लगाते हैं। पहले वस्तु पर जितने का लाभ है वो तुम यहाँ लिख दो, दूसरे के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर जितने का हानि है वो आप यहाँ लिख दो, कुल मिलाकर के लाभ या हानि हुआ है वो आप यहाँ लिख दो। एलिगेशन में बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो इतना आता है, और एक में से माइनस करोगे तो 1 - -5 हो जाएगा, तो यानी 1 + 5 ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप अगर इसका अनुपात देखो तो ये 2 अनुपात दोस्तों कितना है? तो 3 है। यानी जो भी वस्तु आपने खरीदी है वो 2 और 3 के अनुपात में खरीदी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो ये आपका घोड़ा है और ये आपका गाड़ी है, ऐसे मान के चलो। तो ये जो 80,000 रुपए है ना दोस्तों, ये 80,000 रुपए हमारा कितने का मान है? 5 का। और हमें किसका मान निकालना है? तो यहाँ पर घोड़े का मान यानी 2 का मान निकालना है। 5 से काटोगे 16 बार में, 16,000 का 2 गुना 32,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सारे हल्के हल्के सवाल थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत हल्का है और मुझे लगता है ये मैंने करा दिया इतनी बार कि अब दिक्कत ही नहीं आएगी। क्वेश्चन में कहा गया कि चीनी की मात्रा की किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को इतना रुपए में बेचने पर ना कोई लाभ ना कोई हानि। जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाता है ना, तभी ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है। समझ में आ गया? जितने में खरीदा उतने में बेच दोगे, ना प्रॉफिट ना लॉस। यानी पहले को खरीदा था 40 में, दूसरे को 30 में, और तीसरे को यहाँ पर 32 में। बस एलिगेशन लगा दो, 40 में से 32 गया 8 और 32 में से 30 गया मेरे भाई 2, अनुपात हमारा 1 और 4 का। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर में आ भी गए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल हमारा नहीं है। ये एक टैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा नया भी पूछा गया था और इसको नए तरीके से उत्तर भी दे सकते थे। जनरली लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं आता है। आप यहां पर देखिए तो कहा गया एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है, सभी के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, सब 100 नंबर का ही पेपर है। इन प्रश्न पत्रों में जो प्राप्तांक है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर के उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो कितने पेपर ऐसे हैं, ठीक है, कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम 60% से कम अंक प्राप्त हुए हैं? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऐसे मान के चलो जैसे मैंने 6 पेपर दिए, सारे पेपर 100-100 नंबर के थे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी में यहाँ पर कितना आया, देखो मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। सारे पेपर 100-100 नंबर के थे और जो मार्क्स आए मेरे इस रेशियो में आए। मेरा जो एवरेज है ना, यहाँ पर कुल मिलाकर के 60% अंक प्राप्त किए, ये मेरे एवरेज को दर्शाता है, औसत को दर्शाता है।
किस चीज को दर्शाता है? औसत को दर्शाता है। और दोस्तों जब हम यहाँ पर एक तरीके से देखो, पहले सब्जेक्ट में 5 मिला, दूसरे में मुझे 6 मिला, तीसरे में 7 मिला, फिर 8 मिला, फिर 9 मिला और फिर 10 मिला, मेरा जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो मेरा एवरेज मेरे भाई 60% आ रहा है। और मैं आपको बताता हूँ एक बात, जब भी आप संख्याओं को लगातार तरीके से लिखते हो तो औसत हमेशा बीच वाला पद होता है, यानी 7 और 8 मतलब यहाँ 7.5 यूनिट, यानी ये जो 7.5 यूनिट है ना, ये हमारा बराबर है किसके? 60% के। तो अगर हमसे यहाँ पर ये पूछे कि 60% से ज्यादा कितने सब्जेक्ट में आया, तो 3 सब्जेक्ट में, और 60% से कम कितने सब्जेक्ट में आया, तो 3 सब्जेक्ट में। इन्होंने पूछा मेरे भाई कितने में कम आया, तो 3 सब्जेक्ट में, ये हमारा आंसर है। इसलिए मैंने कहा सवाल भी नया था, और जितना बढ़िया क्वेश्चन आपके यूपीएससी वाले बना के देंगे ना, मैं गारंटी कहता हूँ उतना बढ़िया अप्रोच आपको ला करके दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर के। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि कट ऑफ वाली वीडियो और बाकी सारी वीडियो का भी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आइए सवाल पढ़िए, साझेदारी का क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये वाला सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं आपको अब नहीं कराऊंगा, पिछली वाली शिफ्ट में ही था। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा, बहुत ही हल्का सवाल है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ थोड़ी मेहनत हमारे बच्चे जो हैं इसमें यहाँ पर करें, ताकि यहाँ ये भी पता चल पाए कि हाँ यहाँ पर जो है आपकी खुद की मेहनत कितनी है। और इसका आंसर जब आप कमेंट बॉक्स में दोगे तभी मुझे क्लैरिटी मिल पाएगी कि वाकई में आप पढ़ भी रहे हो या बस हवाबाजी में खाली 2x पे भगा करके वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आ जाइए। अब डिस्काउंट निकालने का यहाँ पर पहली बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया, और कहा गया 50% 40% का दो डिस्काउंट हमारा कितने के बराबर है। इसके पहले की शिफ्ट में किसी में भी नहीं आए हैं। तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। अगर आप ए का मान देखोगे तो 50, बी का मान देखो तो 40, और यहाँ पर 50 इंटू 40 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। तो कभी भी अगर आपको दो डिस्काउंट निकालना है तो यहाँ पर सीधा इस फॉर्मूले का 90 में से यहाँ पर जो है 20 गया तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो कभी भी डिस्काउंट निकालना है सीधा ये फॉर्मूला लगाइए और इस फॉर्मूले के माध्यम से अपना डिस्काउंट निकाल लीजिए। आइए क्वेश्चन में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये भी पहली बार आपके पेपर में बाकी शिफ्टों की तुलना में पूछा गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बाकी के पीछे के शिफ्ट में नहीं आया था। इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि 12,000 रुपए को 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। तो वो ब्याज हमारा त्रैमासिक है। ये पढ़ो, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब ये होता है कि आपके पे ये ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर में ये जिम्मेदारी है कि हर 3 महीने में आप सामने वाले को जाकर के ब्याज दोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप अपना रेट निकालो, आप अपना टाइम निकालो। जब भी यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, जब आपकी कहानी जो होती है वो त्रैमासिक होती है, यानी यहाँ पर हम जो है क्वार्टरली की बात करते हैं, तो त्रैमासिक के केस में यहाँ पर क्या होता है? तो त्रैमासिक के केस में जब भी आप रेट को निकालते हो ना, तो ये जो रेट होता है इसको आपको 4 से भाग करना है। और इसीलिए करना है क्योंकि आप ये बोलोगे सर ये जो रेट दिया गया ये पूरा का पूरा 12 महीने का दिया गया, मुझे सिर्फ 3 महीने का चाहिए। तो जब इसे काटते हो तो नीचे 4 आता है, यानी ये रेट हो जाएगा 5%। अच्छा, जब समय की बात करते हो तो समय आपके पास में कितना है? तो 9 महीना है, और सामने वाले के दरवाजे पर जा के दोस्त आपको यहाँ पर हर 3 महीने पर ब्याज देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसको कितनी बार ब्याज दोगे? तो आप उसको मेरे भाई 3 बार ब्याज दोगे। और 1000 बार बात बता चुके हैं, 5% के हिसाब से 3 साल में जो ब्याज मिलता है वो हमारा मिलता है 15.7625%। कई बार 5% का 2 बार 10.25, 5% का 3 बार 15.7625, ये बता चुके हैं। तो यानी अगर ये मेरा मूलधन है, और ये मूलधन को मैं अगर बोलता हूँ कि ये मूलधन अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर 100% के करीब में है, तो मुझे यहाँ पर कितना परसेंट का ब्याज निकालना है? तो 15.7625। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो 12 15 180 होता है। 180 का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मतलब 180 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी हमारा 1891। आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, गारंटी कह रहा हूँ। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं समय तथा कार्य का। थोड़ा ये भी यूनिक सवाल है। कहा गया ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, और यहाँ पर जो बी है, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है? यानी कुल मिलाकर के हमारे पास में 2 लोग हैं, ए और बी है। क्षमता की बात करें तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, बी 40% ज्यादा क्षमतावान है। यानी अगर इसकी क्षमता मेरे भाई 100 की है तो इससे ये 40% ज्यादा है। तो अगर हम अनुपात देखेंगे तो 5 और 7 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई? तो कहा गया ए उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकता है। आपको पता है क्षमता का उल्टा समय होता है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे। इसका मान हमारा 63 दे रखा है, यानी अपने आप का 9 गुना, तो इसका भी 9 गुना कितना हो जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा।
वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त अगर पसंद आ रहा है तो, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। 5.5 लाख का टारगेट है, उसे पूरा करना है। आइए चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया। एक ट्रेन इतने की रफ्तार से चल रही है और 7 सेकंड में यहां पर एक खंबे को पार करती है, लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो आपको भी पता है यहां पर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। जब भी कोई ट्रेन मेरे भाई किसी खंबे को पार करती है, इसका मतलब वह अपने आप को पार करती है, और वह अपने आप को पार करती है तो जो वो दूरी चलेगी वो कितनी चलेगी, तो स्पीड इंटू टाइम। अब जो स्पीड निकालना है वो यहाँ पर देखिए, जो गति है आपकी वो 79.2 किलोमीटर पर आवर है। ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं। तो हम कैसे बदल पाएंगे, तो बोलोगे सर 5/18 से गुना करिए, और समय की जहां तक बात है ना, तो समय आपके पास में 7 सेकंड है, यहाँ पर हटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 से। अगर आप काटते हो तो मेरे भाई 4 बार में 72, 4 बार में 72। 44 का 5 गुना कितना होता है, 220। 220 का 5 गुना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, तो यहाँ 1540 आपका, यानी 154 आपका आ जाएगा। और 154 आ जाएगा तो कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि 1540 आएगा फिर 10 उसे लपेट देगा, ठीक है, भाग कर देगा, तो 154 आ जाएगा। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कितना नया क्वेश्चन पूछा गया पहली बार, मतलब मुझे बड़ा मजा आया। और इस सवाल को काफी कम समय के अंदर में आप कर सकते हो। कभी भी सवाल को देख करके ये नहीं कि गधे की तरह लग गए, सवाल बनाए जा रहे हैं, खत्म हो भाई आप वहां पे। आप पढ़ो सवाल को। 7% यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, तो विक्रय मूल्य का 7% यहाँ पर जो है, विक्रय मूल्य का 7% मेरे भाई क्रय मूल्य के 8% के यहाँ पर बराबर है। आप यहाँ देखो, इसे मेरे भाई खत्म करो, तो ये 7 और बट्टे में 8 जो है यहाँ पर ये सीपी अपॉन में एसपी के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, यानी इतना पता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 7 और 8 होगा। और क्वेश्चन में यही कहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, तो 7 और 8। यहाँ 50 से काटोगे तो 7 बार में, 50 से काटोगे 8 बार में। एक तुम्हारा ये ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ पर एक तुम्हारा ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी दोनों फर्जी ऑप्शन, इनको काट दो। ठीक है, अब दूसरी लाइन इनकी पढ़ो, यहां पर वो क्या कहा, यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपए अधिक है। जैसे यहां पर मैं इस ऑप्शन में अगर मैं देखता हूं तो यहां पर इसका 9%, तो इसका 9% कितना होगा, तो 72 होगा, और इसका 10% कितना होगा, तो 70 होगा। तो इसका 9% कितना अधिक है, 2 रुपया, मतलब यही वाला ऑप्शन क्या है मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर। इसमें यहाँ पर ये उत्तर बिल्कुल सही नहीं आएगा। इसका 9% होगा 36 रुपए, इसका 10% होगा 35 रुपए, वो 1 रुपया अधिक होगा, और बोला है 2 रुपए अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। एकदम हल्के हल्के सवाल। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां करते हैं, और अगला सवाल अगर हम यहां देखें तो देखिए सवाल में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है। तो सवाल में यहां पर यह बोला गया है कि यदि हमारे पास में 3 कारों की गति का अनुपात इतना है, तो उनके द्वारा समान दूरी तय करने में समय कितना होगा। आपको भी पता है यहां पर कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट कर देते हैं तो स्पीड का उल्टा ही हमारे पास में क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो अगर हम गति का अनुपात यहां पर देखें जो कि 3, 4 और 6 का अनुपात है, तो जो समय होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। और इसका उल्टा होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उल्टा निकालने के लिए जैसे 3 को ढक दीजिए, 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 को ढक दीजिए, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 को ढक दीजिए, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। और अगर आप यहाँ रेशियो लेते हैं तो 4:3:2। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ध्यान रखिए, बहुत ही प्यारा। लाभ और हानि में तो ऐसा है, एग्जामिनर ने अपने लेवल बढ़ा दिए और सीधा बोला लेवल सबके निकलेंगे। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, यहां पर ये सवाल यही बोलता है, क्या कहा गया, यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से भी 40% ज्यादा है, कौन है, अंकित मूल्य है, और यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 12% का अंतिम लाभ होता है। मैं मेरे भाई हर एक शिफ्ट वाले बच्चों को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं एनालिसिस के दौरान पढ़ के जाओ, तुम्हारा पेपर आधा तो यही से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो मेरे भाई, ये कंसेप्ट हमने कितनी बार बता दिया, 3 शिफ्टों में मैं ये करा चुका हूं कि MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट। मुझे तो लगता है यहाँ पर इस बात की घोषणा कर देनी चाहिए कि कुछ मत करो, बस आदित्य सर का एनालिसिस देख करके चले जाओ, मैथ्स का शिफ्ट का सारा आधा पेपर तुम्हारा वहीं से छप के आ रहा है। क्यों यार, पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पर है, बस डेटा बदल रहा है आपका यहाँ पे। मेरा क्या, किसी का भी देख के चले जाओ, लेकिन सॉल्यूशन उसके अच्छे होने चाहिए बस। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया तुम्हारा मार्केट प्राइस कितना % अधिक अंकित है, तो 40%, यानी अगर ये 100 की वस्तु है तो ये 40 ज्यादा अंकित है। उसके बाद में कहा गया तुम्हें लाभ जो मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है मेरे भाई। तो लाभ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोला गया x% का डिस्काउंट है, 12% का लाभ है। 100 में 12 जोड़ देंगे 112, और डिस्काउंट का हमें कोई अता पता नहीं है, तो ये हम इतना लिखेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए इसे हम काट सकते हैं, और कितनी बार में, तो ये हमारा हो जाएगा सर 7 बार में, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, या ऐसे कह लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
यहां पर ये 14 का मेरे भाई कितना गुना है, तो 8 गुना है। तो अगर ये 14 का 8 गुना है तो यहाँ 10 का 8 गुना कितना आएगा, तो बोलोगे सर 80 आना चाहिए। और अगर 80 आना चाहिए तो 100 में से कितना कम करेंगे कि 80 आएगा, तो 20। यानी x का मान हमारा कितना होगा, तो x का मान हमारा 20 होगा। अगर इसका 8 गुना है तो इसका भी 8 गुना 80 आएगा। 100 माइनस एक्स का मान 80 है और 100 माइनस एक्स का मान 80 है, तो यहाँ पर जो है x का मान हमारा कितना होगा, बोलोगे सर इसकी वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमारी 80 आनी चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए और 20% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना हो। 2400 रुपए का कोई सामान है जो कि अपने आप में 100% की कीमत है और 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो इसमें 20 जोड़ दो मेरे भाई। यहाँ पर सीधा सीधा मान निकालोगे मेरे भाई, पर स्क्वायर का डबल यानी 2880, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये थोड़ा ध्यान में देकर के चलिए, लाभ और हानि के सवाल हैं जो कि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन जो कि अपने आप में नया है और ये भी आपको देख के जाना है। कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर कि यदि ठहराव को छोड़कर बस की गति देखे तो 66 है और ठहराव के साथ देखे तो 55 है, तो यहाँ पर कितने मिनट रुकती है। कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ और जब जब मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा, चाहे वो यूट्यूब हो, एप्लीकेशन हो, प्रैक्टिस सेट हो, कहीं पर हो, ये क्वेश्चन हर बार करवाया है। और इसका सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर हमने ट्रिक भी बता रखा है कि इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होता है। अगर बिना रुके गाड़ी चलाओगे इतना चलेगी, रुक रुक के चलाओगे इतना चलेगी। आंसर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करो तो आ जाएगा तुम्हारा 11। उसके बाद में यहाँ पर बिना स्पीड वाली, मतलब यहाँ पर जो है बिना रुकने वाली रफ्तार को हम ले लेंगे, ऊपर में डिफरेंस लेंगे, नीचे में बिना रुके वाली रफ्तार ले लेंगे और इनटू कितना करेंगे, तो 60। क्यों, क्योंकि मिनट में बदलना। इससे अगर हम काटते हैं तो 6 बार में और इससे अगर हम काटते हैं तो 10 बार में, तो कुल मिलाकर के आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हल्का सवाल, एकदम प्रश्न जो था वो हल्का था, लेकिन अगर लोगों को यही चीज नहीं पता है तो नुकसान भारी दे जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्कशेक पसंद है और 80 छात्रों को दोनों पसंद है, तो कम से कम एक पे पसंद कितने लोगों का है। इसे हम लोग मेरे भाई कहते हैं वेन डायग्राम का सवाल। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया। एक तरफ हम ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर सर, देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये दोनों पार्ट हो गए हमारे, ठीक है, सब अलग अलग हो गए, यहाँ पे ये सब अलग हो गए हैं और यहाँ पर ये दोनों वाले मेरे भाई अलग हो गए हैं। तो ऐसे मान के चलो कि 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पे 140 को क्या पसंद है, तो ये 140 यहाँ पर है जिन्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है। उसके बाद में 120 छात्रों को मिल्क शेक मेरे भाई यहाँ पर पसंद है। ये 140 यहाँ पर क्या है, तो ये पूरे के पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये 120 यहाँ पर क्या है, तो ये पूरे के पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और 80 छात्रों को दोस्त यहाँ पर दोनों पे पसंद है। तो जब क्वेश्चन में कहा जाता है ना कम से कम एक पे, तो कम से कम एक पे का मतलब सबको मिला करके बात की जा रही है, सबको इंक्लूड करके बात की जा रही है। तो अगर हम सबको इंक्लूड करके बात करें तो एक मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं जिसका आगे भी उपयोग होगा, और वो ये होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस हमारा नंबर ऑफ बी और माइनस यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है सबको मिला के, कम से कम एक भी आप इसे कह सकते हो। नंबर ऑफ ए का मतलब 140, नंबर ऑफ बी का मतलब 120 और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, यानी यहाँ पर ये 80। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर 320 में से 80 घटा दो तो हमारा 240 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सेकंड, 200 सही है, माफ करना, यहाँ पर 180 हो जाएगा भाई। इसमें से तुम घटाओगे 40 से 180 आ जाएगा, सॉरी। तो ये हमारा 180 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ से कुछ आपके ग्राफ के सवाल है, जरा वो भी देख लेते हैं। लेकिन ग्राफ के सवाल के पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों का पहले ही करा देता हूँ, और जो मैंने कहा ना आपका ए यूनियन बी वाला, यहाँ पर वही सवाल है कुल मिला करके। ठीक है, ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर वही है। ठीक है, ये व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैच, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ये वाला सवाल है दोस्तों। ये देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, सेम उसी वेन डायग्राम का फोटोकॉपी है। कहा गया यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए में तत्वों की संख्या 20 है, बी में तत्वों की संख्या 18 है और ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो ए यूनियन बी का मान कितना होगा। जो मैंने आपको मेरे भाई अभी पढ़ाया है यहाँ पर, जस्ट वही काम करना है। ए यूनियन बी का मतलब ए में तत्वों की संख्या, बी में तत्वों की संख्या और यहाँ पर जो दोनों में तत्वों की संख्या, यहाँ पर वो क्या करो, माइनस कर दो। ए में तत्वों की संख्या हमारी कितनी है, तो बोलोगे 20 है। बी में कितनी है, तो 18 है। दोनों में कितनी है, तो 10 है। यहाँ पर इसको घटा दो तो 8 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना होगा, 28, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एक ही कंसेप्ट के ऊपर में, एक ही शिफ्ट के अंदर में दो सवाल थे। जिन्हें नहीं पता वो दोनों के नंबर गंवा के बैठे हैं, और जिन्हें पता होगा वो दोनों में नंबर पाके बैठे हैं। आइए चलिए यहाँ पर जो हमारा वेन डायग्राम का सवाल, वेन डायग्राम के बाद में बार ये जो ग्राफ है
बार ग्राफ के क्वेश्चन से हम लोग इसे करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कट ऑफ वाली वीडियो के लिए, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप 5.5 लाख पूरा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका अपना परिवार है, कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो कहा गया, देखो ये पूरा का पूरा तुम्हारे सामने बार ग्राफ है। A1, A2, A3, A4, A5, 6 नाम के यहाँ पर क्या है, तो बोला गया सेल्स ऑफ बुक इन 1000 नंबर फ्रॉम 6 ब्रांचेस। ये 6 ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो किताबों को छापते हैं। और ये जो गाढ़ा कलर है ये 2006 का डेटा है, और सफेद कलर जो है वो 2007 का डेटा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पढ़ो जरा। तो क्वेश्चन में कहा गया दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 के पास में जाना है, दोनों वर्षों का डेटा देखना है। तो ये हमारा कितना है, तो 140 है। और उसके बाद में कहा गया दोनों वर्षों में शाखा A4 के पास में जाकर के दोनों का टोटल देखेंगे तो 180। तो कहा गया यहाँ पर इनका अनुपात कितना है, 140 180 का अनुपात कितना है, 20 से 7 बार में, 20 से 9 बार में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, हल्का क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था उसके ऊपर में। अब आ जाए यहाँ पर, ये देखिए ऑपरेटर वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है, आप लोगों के बीच में काफी पूछा जा रहा है। ए परसेंटेज बी का मतलब होता है ए में बी को जोड़ करके एक घटा दो। तो 10% 2 का मतलब क्या होगा, 10 में 2 जोड़ करके एक घटा दो, तो 12 में से एक घटा दो, 11 हो जाएगा, काम खत्म यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, थोड़ा यूनिक ये भी है, अपने आप में पढ़िए क्या कहा गया। 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 5 पुरुष द्वारा कार्य का कितना मात्रा किया गया है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि कितना काम हुआ है, परसेंटेज काम जो हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, वो चाहते हो कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कितना काम हुआ है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा काम हमने कितना किया। तो बोलोगे सर 5 लोग 12 दिन काम किए, तो यहाँ पर 5 लोग 12 दिन काम किए। और टोटल काम था कितना, 48 लोग इंटू 14 दिन था, 48 लोग इंटू 14 दिन था। ये काम हुआ है बट्टे में इतना, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे, बात खत्म। यूनिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कर सकते थे। तो बोलते सर 12 से काट लीजिए आप 4 बार में, ठीक है, और 4 से अगर हम काटेंगे इसको कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो सर 25 बार में। 125 को यहाँ पर जो है वो भाग करना है 14 के साथ में। यहाँ पर 14 का 8 गुना होता है 112, और 14 का 9 गुना 126, लगभग 90% यानी 9 के करीब में जाएगा। और 9 के करीब में जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये 9 से थोड़ा सा कम है, यानी 8.9 है, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, एकदम यूनिक क्वेश्चन था यहाँ पे। आइए चलिए 25 नंबर सवाल, ये भी अपने आप में यूनिक है, और घातांक और करनी का ये सवाल है आपका। इसमें लगेगा बच्चों को कि काफी ज्यादा परेशान करने की बात की गई है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक ऐसा नहीं है। आप इस सवाल को देखो, आपको कहा गया 5√3 में इसको जोड़ो तो इतना आता है, तो इतना √3 में ये जोड़ोगे तो क्या होगा। अरे भैया हम आपको पहली बात बता दें, ये सवाल देखिए, ये आपका कितना है, तो ये 5√3 है, ठीक है। और उसके बाद में ये 243 हमारा 81 इंटू 3 है, तो भैया 81 का रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना होगा, तो 5√3 और 9√3 यानी 14√3 होगा, ठीक है। अब उसके बाद में नया वाला डेटा देखते हैं, ये वाला। ये अगर आप देखोगे तो ये मेरे भाई 3 से भाग करो तो ये 64 इंटू 3 है, 64 का रूट करोगे तो तुम्हारा 8√3 हो जाएगा भाई, और ये तुम्हारा 15√3 होगा। तो बेसिकली ये तुम्हारा कितना होगा मेरे भाई, 23√3 होगा। अगर आप यहां देखोगे तो इसकी वैल्यू आपके एग्जाम में दी गई है, और वो कितना दिया गया, तो 24.249, और यहां पर इसका मान पूछा है। मैंने जीवन में हमेशा ये बात कहा है कि जब जब ऐसा सवाल आ जाए या जब जब ऐसी कंडीशन आ जाए, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो मेरे भाई सीधा इनका रेशियो लो। आप यहाँ पर ये बात बोलो, गुरुजी देखिए यहाँ पर ये सारा दिया गया, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बस जो आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं ना, इससे थोड़ी सी आपत्ति है। क्या आपत्ति है, पहली बात तो आप 2 तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि सर इनका आप रेशियो ले लो, इन दोनों का, तो इनका रेशियो लोगे तो 14:23 है, इनका रेशियो लो 14:23 है। तो आप ये कहोगे जो दिया गया है वो 14 का मान है, और जो पता करना है वो 23 का मान है, यही तो है। 14 का मान दिया है, 23 का मान पता करना है, यानी हम ये बोलेंगे जो 24.249 है, ये जिसकी वैल्यू है उससे भाग करो। आप इनफैक्ट ये भी कह सकते थे 14√3 का मान है तो 14√3 से भाग करो, और 23√3 का मान पता करना, इससे गुना करो। ये हालांकि बाद में भी जाके कट जाता, तो बाद में जाके काटने से बेहतर था शुरू में काट लो, टेंशन खत्म मेरे भाई। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे 14 का मान दिया गया, 23 का मान निकालना है। आप यहाँ पर इसको मेरे भाई भाग करके अपना हल निकाल लो, बात खत्म। 14 से काटोगे एक बार में 14 आ जाएगा तुम्हारा, 102 7 बार में कुल मिला करके चला जाएगा, 98 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 44 हो गया, 3 बार में 42, और 29 हो गया लगभग 2 बार में। 3 संख्याओं के बाद में दशमलव इतना हो जाएगा। 23 का 2 गुना 46 का मेरे भाई 6, 4 पास में, 23 3 के 69,
69 4 73 का 3 7 पास में 7 के 161, ठीक है 161 और 7 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 168, 16 23 से कम 13 और 16 मेरे भाई कितना हो जाएगा 39। तो 39.83 के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो दिया गया था 14 का मान था, जो पता करना है 23 का, बस इतना ही पेपर में करना था और कुछ भी आपको नहीं करना था। आज ये मेरे भाई यहाँ पर ये आपका 2 क्वेश्चन और रह गया। 2 क्वेश्चन को देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है और औसत के ऊपर में तो इतना प्यार लुटा के बैठा एग्जामिनर जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इस सवाल में देखिए क्या कहा गया। एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हार जाता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, इसका इस्तेमाल करना और खुद से कोई डेटा लेना, लेकिन वो छोटा डेटा लेना। ऐसे मान करके चलो कि मानो यहाँ पर इतने बच्चे ना होकर के 25 ना होकर के मात्र 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में मुझे मैच कराना है। ठीक है, 4 बच्चों में क्या कराना है, तो मैच कराना है ए बी सी और डी। पहला मैच मैं यहाँ पर कराता हूँ ए और बी के बीच में, तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर बी जीत जाता है तो ए मैच से बाहर हो गया। दूसरा मैच मैं कराता हूँ बी और सी में, तो यहाँ पर सी जीत जाता है, बी मैच से बाहर हो गया। तीसरा मैच मैं यहाँ पर कराता हूँ सी और डी में, डी जीत गया, बी बाहर हो गया। तो यानी मुझे कितने मैच कराने पड़े, 1 मैच, 2 मैच और 3 मैच, और 3 मैच में एक विनर निकल करके आ गया। यानी जितने भी पार्टिसिपेंट है उससे हमेशा एक कम मैच होंगे। अगर 10 पार्टिसिपेंट है तो 9 होंगे, 11 है तो 10 होंगे, तो 25 छात्र हैं तो कितने मैच कराने हैं, 24 कराओ, बात खत्म। आखिरी मैच में ही तुम्हारा विनर डिसाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है बात को? मजा आए, एकदम मजा आएगा, एकदम बढ़िया तरीके से। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, क्या कहा गया। शिक्षक और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह सम्मेलन भाग लेने गया है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक हैं। पहली बात, शिक्षक और छात्र दोनों को मिलाकर के इतने व्यक्तियों का समूह है, यानी यहाँ पर टीचर है और यहाँ पर क्या है, बच्चे हैं सम्मेलन में। अगर यहां पर बात करते हैं हर 15 बच्चे पर एक हमारा टीचर है, हर 15 बच्चे पर एक हमारा क्या है, टीचर है, तो ये जो 1280 है यहाँ पर ये कितने का मान है, टोटल का मतलब 16 का मान है। और मुझे जो पता करना है वो शिक्षकों की संख्या मतलब एक का मान पता करनी है। तो 16 से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 16 का मेरे भाई 80 गुना काटेंगे तो ये हमारा सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही पूरा का पूरा गणित पढ़ना चाहते हैं तो मैं शुरू से पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ, रामबाण एक ही सॉल्यूशन है और वो है आपका वीओडी बैच। एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर ना आया है ना मेरे भाई, इससे बाहर आएगा। आप एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप आराम से अपने वीओडी बैच में एनरोल करो। बहुत फायदे हैं यार इसके। 300 से ऊपर आपको इसके अंदर में वीडियो मिलता है। कोई भी टॉपिक अगर आपको बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 500 से ऊपर तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मिल जाता है मेरे भाई यहाँ पर हर एक चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग परीक्षाओं का भी टेस्ट आपको इसके अंदर में मिल रहा होता है। हर एक चैप्टर का एक क्लासरूम शीट आपको मिलता है, उसके बाद में उसका क्लास नोट्स मिलता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर उसका प्रैक्टिस शीट मिलता है। डाउट पूछने के लिए आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी दिया जाता है जहां पर काफी सारे टॉपर हैं और वो आपको मेरे भाई इसमें सहायता भी करते हैं। उसके बाद में अगर इस बैच की देखें तो लाइफ टाइम वैलिडिटी भी होती है और कभी भी खत्म नहीं होगी। आपका जियो का रिचार्ज 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो वैलिडिटी है ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर कोई सिलेबस में, पाठ्यक्रम में कोई नया बदलाव भी आता है तो वो भी इसके अंदर में मुफ्त में भी अपडेट कर दिया जाएगा। और इससे आप ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके। काफी सारे मेरे बैचेस हैं, लेकिन मैं इसको बेस्ट क्यों बोलता हूं हमेशा, क्योंकि एक बच्चे को अपने हिसाब से कंप्लीट करने के लिए सबसे बेस्ट बैच माना जाता है। तो आप अगर इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई समस्या है तो इसके ऊपर में फोन करके बात करिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, चूंकि टेलीग्राम के ऊपर में काफी सारा क्योस आ रहा है कि बंद होने वाला है ये है, तो मैं आपको इतना भाषा में, सरल भाषा में बोलूंगा कि आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफी सारी किताबों की जो हमारी पीडीएफ है दोस्त यहाँ पर, वो हमारे व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिलेगी। तो ये हमारा आदित्य रंजन सर व्हाट्सअप चैनल है जिसपे 2,05,423 बच्चे हैं और इसी के ऊपर में अब आपको काफी सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। गूगल ड्राइव आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी हम आपको कराते हैं ना, तो पूरा गूगल ड्राइव का आपको लिंक हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे और उसी गूगल ड्राइव के लिंक पर क्लिक करके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो अभी से ही सारे के सारे लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो और इसके लिए इसका लिंक जो है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपका जो चैनल है इसके कम्युनिटी पोस्ट पर भी हमने यहाँ दे दिया है, देख लीजिए। ठीक है, कि यहाँ पर जो है आप अगर कोई बच्चा हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहता है तो वो यहाँ पर कर सकता है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, आपकी सेवा में हम लोग पूरी सरकार हाजिर हैं और कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपका लिंक दिया ही गया है, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है।
तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, और भी कोई डिमांड है ना तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके कमेंट ने ही मुझे मजबूर किया था। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हो जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, खुश रहना, मस्त रहना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।